आज का जो हमारा टॉपिक है वह ये है कि एक फंक्शन कॉल करते टाइम, जैसे देखिए यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसका नाम है सेट न्यू वैल्यू टू। तो एक फंक्शन कॉल करते टाइम सेट न्यू वैल्यू टू फंक्शन जो है उसको हम कॉल कर रहे हैं, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे है। तो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस कैसे पास कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग वही पढ़ेंगे। और साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि ज़रूरत क्यों पड़ा एड्रेस पास करने का। तो आइए चीज़ों को डिटेल में देखें। तो हमने देखिए क्या किया है, एक पूरा प्रोग्राम लिख के रखा है और उसमें 3 फंक्शन है, मेन फंक्शन, सेट न्यू वैल्यू 1, सेट न्यू वैल्यू 2, 3 फंक्शन है टोटल, ठीक है। और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करके रखा है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के 3 फील्ड है, नेम, नंबर और रैंक। तो इस स्ट्रक्चर के जब आप वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस कर दीजिए आप, ठीक है। तो इसके 3 फील्ड होंगे, मतलब एक मेमोरी ब्लॉक आपको मिलेगा इस वेरिएबल के लिए, और उसके 3 फील्ड होंगे। क्या होंगे? नेम, नंबर और रैंक। और इस मेमोरी ब्लॉक का पूरा साइज क्या होगा? नेम है कितना? 10 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर है, साइज 10 है एरे का, कैरेक्टर एरे का। और इंटीजर और का साइज कितना होता है? 4 बाइट। तो नंबर और रैंक दोनों इंटीजर है, तो ये 10 बाइट, ये 4 और ये 4। तो जब भी आप इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा? टोटल आपको 18 बाइट का एक मेमोरी ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए आते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि आपको पता होगा। जब भी आप कोई प्रोग्राम को रन करते हैं तो होता ये है कि ये प्रोग्राम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाके कोई एक जगह ले लेता है। मतलब इस प्रोग्राम के लिए आपको रैम में एक जगह मिलेगा, ठीक है। और वो जो जगह है रैम में, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। और पार्ट का नाम क्या है? पहले पार्ट का नाम परमानेंट एरिया, दूसरे का हीप एरिया और तीसरे का स्टैक एरिया। अब जितने भी आपके वेरिएबल हैं फंक्शन के अंदर, चाहे मेन के अंदर हो, चाहे सेट न्यू वैल्यू 1 के अंदर हो या सेट न्यू वैल्यू 2 के अंदर हो। जैसे देखिए मेन के अंदर जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है? st1। हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है st1। उसी तरह से सेट न्यू वैल्यू के अंदर वेरिएबल क्या है? str। इसके अंदर क्या है? सेट न्यू वैल्यू 2 के अंदर वेरिएबल क्या है? ptr। तो ये सब जो वेरिएबल होते हैं ना अपने पूरे प्रोग्राम में, वो सब जाके स्टैक एरिया में जमा होते हैं। तो स्टैक एरिया का और डिवीजन होता है। मेन फंक्शन के लिए एक स्टैक एरिया बन गया। फिर जब आप सेट न्यू वैल्यू 1 फंक्शन को कॉल करेंगे इसको, तो उसके लिए स्टैक एरिया बनेगा। और जब इसको कॉल करेंगे सेट न्यू वैल्यू 2, तो उसके लिए स्टैक एरिया बनेगा, ठीक है। तो स्टैक एरिया तभी बनता है जब जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जैसे आप अपना प्रोग्राम रन करेंगे, सबसे पहले मेन कॉल होता है, तो मेन के लिए स्टैक एरिया बन जाएगा ये, ठीक है। तो हमने ये सेट न्यू वैल्यू 1 का भी बना के रखा है ताकि टाइम बचे, लेकिन सबसे पहले मेन का बनेगा। तो आइए देखते हैं मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं। हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया स्ट्रक्ट स्टूडेंट st1, और उसका 3 फील्ड है। क्या क्या है? नेम, नंबर और रैंक। नेम, नंबर, रैंक। और उसमें हमने वैल्यू यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया, किशन 30171। तो इसमें आ गया किशन 30171। अब हम क्या कर रहे हैं? ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेट न्यू वैल्यू 1। तो सेट न्यू वैल्यू 1 जैसे ही कॉल हुआ, देख रहा है कि यहाँ एक इसको str नाम का वेरिएबल चाहिए। तो सेट न्यू वैल्यू 1 के लिए स्टैक एरिया में जगह बना और str नाम का एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर हो गया। अब इसका वैल्यू क्या हुआ? तो देखिए हम जब सेट न्यू वैल्यू 1 कॉल कर रहे हैं तो उसमें पास कर दे रहे हैं st1। तो जब आप इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब सीधा लोकल वेरिएबल को पास कर देते हैं, तो क्या होता है? st1 उठ के इस फंक्शन में नहीं चला गया। st1 के अंदर जो डेटा है क्या है? किशन 3071, वो सब कॉपी हो जाएगा किस में? str में। तो ये सब कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपी हो गया। तो str के अंदर आ गया किशन 30171। जब आपने st1 पास किया और यहाँ रिसीव कौन कर रहा है? str। तो सिर्फ डेटा पास होता है, वेरिएबल एक्चुअली में पास नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें हम क्या रहे हैं? सेट न्यू वैल्यू फंक्शन के अंदर हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। हम लोग नेम में डाल दे रहे हैं विजय। तो क्या होगा? आपने st1 पास किया था, तो विजय कहाँ आएगा? st1 में या str में? जैसा कि आपको बताया
कि str का सेपरेट मेमोरी ब्लॉक है और st1 का सेपरेट मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, दोनों अलग अलग मेमोरी ब्लॉक है। और जब आपने st1 पास किया तो आपने st1 को नहीं पास कर दिया, उसका जो डेटा है वो कॉपी हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो जो भी चेंज आप इस फंक्शन के अंदर करेंगे वो str में चेंज आएगा, सिर्फ st1 को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा विजय 201, ये हो जाएगा विजय 201 और रैंक 51, ये देखिए हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखें कि st1 आपने पास किया और चेंज str के अंदर हुआ, st1 अभी भी वही है। तो एक बार जब ये फंक्शन पूरा हो गया, मतलब इतना खत्म हो गया ये फंक्शन, तो कॉल वापिस लौट के आ जाएगा इसके पास। और नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट एफ कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, st1 का नेम, st1 का नंबर, st1 का रैंक। तो क्या प्रिंट होगा, विजय 20151 या फिर किशन 30171। प्रिंट होगा किशन 3071, क्योंकि आप प्रिंट कर रहे हैं st1 का नेम, st1 का नंबर, st1 का रैंक, और वो कहाँ है, मेन के अंदर है। और मेन में कोई चेंज नहीं हुआ था, जो भी चेंज आप किए थे वो इस फंक्शन सेट न्यू वैल्यू 1 के अंदर किए थे। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आएगा किशन 30171। तो देखिए इस फंक्शन का कोई फायदा नहीं हुआ, हमने st1 को पास किया था कि जाके डेटा चेंज कर लो, लेकिन चेंज str में हुआ, st1 को पता भी नहीं चला। तो इसीलिए दूसरा तरीका है कि आप क्या करें, st1 का एड्रेस पास कर दें। तो देखिए हमने दूसरा फंक्शन लिखा है सेट न्यू वैल्यू 2, और यहाँ देखिए रिसीवर क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। किस टाइप का पॉइंटर, स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का। तो हम लोग क्या पास करेंगे, st1 जो है ना इसका एड्रेस पास करेंगे। कैसे पास करेंगे, st1 का एड्रेस, st1 वेरिएबल का, कोई वेरिएबल के आगे m% लगा दो तो st1, तो m% st1, तो आप पास कर रहे हैं। तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, सेट न्यू वैल्यू 2 फंक्शन कॉल होगा। तो उसके लिए स्टैक बनेगा यहाँ पे अब उसके लिए स्टैक बनेगा। ये जो सेट न्यू वैल्यू है उसका स्टैक गायब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सेट न्यू वैल्यू 2 जो फंक्शन है वो कॉल हो चुका है चूंकि इस लाइन में, तो इसका स्टैक बन चुका है। सेट न्यू वैल्यू 1 का जो स्टैक था वो गायब होगा, क्यों, क्योंकि इसका पूरा काम हो गया। मेन का स्टैक अभी भी है, क्यों, क्योंकि मेन अभी बहुत कुछ है उसमें, वो खत्म नहीं हुआ। जब फंक्शन कॉल खत्म होता है तभी स्टैक गायब होता है। फिर से अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फिर से स्टैक बन जाएगा, ठीक है, यही स्टैक का खासियत है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सेट न्यू वैल्यू 2 को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। किस टाइप का, स्ट्रक्ट स्टूडेंट का पॉइंटर वेरिएबल है, मतलब सिर्फ 4 बाइट। ध्यान रहे ये ptr जो है इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं है, ये इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को जो एड्रेस रखेगा वो वेरिएबल है। मतलब ptr सिर्फ एड्रेस रख सकता है, किसका, इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल का। तो हमने क्या किया, ptr यहाँ जो है 4 बाइट का बन गया, पॉइंटर वेरिएबल 4 बाइट का, ठीक है, तो यहाँ 4 बाइट का बन गया। अब हमने क्या पास किया है, st1 का एड्रेस। मान लीजिए कि st1 का एड्रेस था 501, ठीक है, तो हमने 501 पास कर दिया। तो m% st1 जब आपने किया तो आपने st1 का एड्रेस पास कर दिया। आपको पता है कोई भी वेरिएबल का एड्रेस जानने के लिए उसके आगे m% लगा देते हैं, तो m% st1 से आपको st1 का एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 501 आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, ptr पॉइंट कर रहा है किसको, इसको। अब देखिए ptr वेरिएबल जो है इस st1 वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो आपने एड्रेस पास किया है। अब देखिए हम क्या करें इस फंक्शन के अंदर, ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेम, क्योंकि ptr एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जिसके 3 फील्ड है, नेम, नंबर और रैंक। तो ptr तीनों को एक्सेस कर सकता है। आप स्ट्रक्चर और पॉइंटर में ये चीज़ पढ़े होंगे। तो कैसे एक्सेस करेगा, ptr डी रेफरेंसिंग एरो, और जो फील्ड आपको एक्सेस करना है नेम, उसी तरह से ptr डी रेफरेंसिंग एरो रैंक, फिर ptr डी रेफरेंसिंग एरो नंबर, ये तीनों चीज़ आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ ptr अपने घर में बैठे बैठे, यानी सेट न्यू वैल्यू 2 में बैठे बैठे इसको एक्सेस कर सकता है। तो जो भी चेंज आप ptr को यूज करके करेंगे, जैसे ptr का नेम हमने विजय कर दिया, तो ptr जिसको पॉइंट करो उसका नाम को कर दो विजय। तो इस बार देखिए सीधा मेन फंक्शन के अंदर चेंज हो रहा है, ptr का नंबर इज इक्वल टू 201,
PTR जिसको पॉइंट करा उसका नंबर को कर दो 201, फिर रैंक को कर दो 51। तो देखिए इस बार जो चेंजेज आपने किए वो सीधा मेन के अंदर आ गया, ठीक है। तो अब जब आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे सेट न्यू वैल्यू टू खत्म हो गया, तो अब जब आप प्रिंट करेंगे तो ये तो गायब हो जाएगा, तो ये स्टैक तो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का काम हो गया, ठीक है। तो अब जब आप प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा डेटा, नेम नंबर और रैंक क्या आएगा, ये जो st1 डॉट नेम st1 डॉट नंबर st1 डॉट रैंक वो करेंगे तो क्या आएगा, st1 का नेम अब क्या है, विजय हो गया, नंबर 201 और रैंक 51। तो इस तरह से देखिए अब आप चेंज जो किए हैं वो इसमें रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आखिरी टॉपिक एक पढ़ेंगे आज का, कि जिस तरह से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास कर सकते हैं एक फंक्शन कॉल करते टाइम, उसी तरह से हम किसी फंक्शन से स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कैसे करेंगे। आइए उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो आइए अब हम पढ़ेंगे कि हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम है गेट स्ट्रक्चर, और वो फंक्शन क्या करेगा, हमें एक स्ट्रक्चर वेरिएबल जो इस फंक्शन के अंदर है st, उसका एड्रेस रिटर्न करके देगा, उसका एड्रेस रिटर्न करके देगा। तो जब आप गेट स्ट्रक्चर फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेगा वो, ये जो st वेरिएबल है उस फंक्शन के अंदर उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो इसीलिए देखिए ये जो गेट स्ट्रक्चर फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप है स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार। जैसे इंटीजर रिटर्न टाइप होता है तो क्या लिखते हैं, इंट। तो उसी तरह से जब आप स्ट्रक्चर के एड्रेस को रिटर्न करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार। तो आइए देखते हैं मेन फंक्शन से हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है, उसका नाम है ptr। अब ये पॉइंटर वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करके रखा है अगली लाइन समझ आएगा। ptr इज इक्वल टू गेट स्ट्रक्चर, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो चूंकि ये फंक्शन रिटर्न करेगा एड्रेस किसका, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का, तो यहाँ पे जो रिसीवर होगा वो क्या होगा, वो पॉइंटर वेरिएबल होगा। ये क्या रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार, डेटा टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ जो रिसीवर होगा ptr उसका भी डेटा टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार, ठीक है। तो देखिए ptr इज इक्वल टू गेट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो इसका भी स्टैक डायग्राम बना लीजिए आप। तो मेन फंक्शन में एक ptr नाम का वेरिएबल बन गया 4 बाइट का, और ptr इज इक्वल टू गेट स्ट्रक्चर, हमने गेट स्ट्रक्चर फंक्शन कॉल किया तो गेट स्ट्रक्चर के लिए भी स्टैक एरिया में जगह बन जाएगा। और गेट स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, एक st नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो उसके 3 फील्ड हैं, नेम नंबर और रैंक। नेम नंबर और रैंक, नेम में है अली, नंबर में है 501 और रैंक है 60। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रिटर्न m%st। ये जो st स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया था उसका एड्रेस रिटर्न कर दो। एड्रेस क्या है, 601 मान लीजिए। तो आप 601 एड्रेस रिटर्न कर लीजिए। वो कहाँ आ जाएगा, ये जो 601 है वो कॉपी हो जाएगा किस में, यहाँ पे बैठा हुआ है ptr रिसीव करने के लिए, तो आ जाएगा 601। तो आप देखिए ptr जो है इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। तो आप देखिए कि यहीं बैठे बैठे आप इसके सारा डेटा को प्रिंट कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर से। एक बार ptr में आपके पास एड्रेस आ गया st का, तो आप कर सकते हैं ptr का नेम, ptr का रैंक, ptr का नंबर। तो इस तरह से आप सारा डेटा प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न कर सकते हैं। तो आप देखिए इस फंक्शन में एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है st, इसका क्या डेटा है हमको ये जानना था। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका एड्रेस रिटर्न करवा दिया, इसका जो है st का एड्रेस रिटर्न करवा दिया और वो ptr में जमा कर लिया, और ptr के मदद से st का जो डेटा है वो हम प्रिंट कर देंगे। क्या ये काम करेगा, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक बार जैसे ये फंक्शन ख़त्म होगा ये स्टैक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये स्टैक गायब हो जाएगा, ठीक है। और ptr में एड्रेस रहेगा, लेकिन ptr में एड्रेस है इस मेमोरी ब्लॉक का, लेकिन ये मेमोरी ब्लॉक में जो डेटा वेटा था वो सब खुद गायब हो गया सब, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करने का कोशिश करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, क्रैश कर जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको कोई अपना पता दे के खुद गायब हो गया है। तो जब आप वहाँ ढूंढेंगे तो वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, तो प्रोग्राम में क्रैश हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन इसका क्या है, आप स्टैटिक कीवर्ड लगा दीजिए इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम, st वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, ये st वेरिएबल यहाँ पे नहीं आएगा,
वो परमानेंट एरिया में जाएगा, और परमानेंट एरिया में जो डेटा होते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा होता है, ठीक है। तो स्टैटिक लगा के आप इस st वेरिएबल को परमानेंट एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ptr के पास एड्रेस जब मिल जाएगा, मान लो 701 है, ये मेमोरी ब्लॉक का तो अलग एड्रेस होगा ना, तो 701 यहाँ आएगा, तो ptr यहाँ पे जाके सर्च करेगा, तो उसको हमेशा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक है, तो ये हमेशा रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम बंद ना हो, ठीक है। चाहे फंक्शन काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये वेरिएबल रहेगा, ठीक है। तो स्टैटिक लगा के हम काम करवाते हैं। तो एक बार एड्रेस आ गया तो ptr का नेम, रैंक और नंबर, ये तीनों आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ptr जिसको पॉइंट कर रहा है उसका तीनों डेटा आप प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। तो अभी जो बोर्ड पे आपको समझाया वही यहाँ पे रन करवा के देखते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट नाम का, 3 फील्ड है, नेम नंबर रैंक उस स्ट्रक्चर के। फिर हमने एक फंक्शन बनाया सेट न्यू वैल्यू 1, फिर एक और फंक्शन बनाया सेट न्यू वैल्यू 2, फिर एक फंक्शन बनाया है जो सबसे लास्ट में आज आपको पढ़ाया था कि वो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। फिर आ जाइए मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक st1 नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू डाल दिया किशन 35 और 1। किशन चला जाएगा नेम में, नंबर में चला जाएगा 35 और रैंक में चला जाएगा 1। अब हम लोग सेट न्यू वैल्यू 1 फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सेट न्यू वैल्यू 1 क्या करता था, ये जो है जो वेरिएबल आप पास करते थे, जैसे मेन फंक्शन से हम पास कर रहे हैं सेट न्यू वैल्यू 1 को कॉल करते वक्त, तो इसका जो डेटा है वो यहाँ पे जाके कॉपी होगा, str में कॉपी होगा। st1 उठ के नहीं जाएगा, जो कि आपको बोर्ड पे बताया। तो क्या होगा कि आप st1 पास कर दिए तो क्या हुआ, st1 में जो डाटा था किशन 35 1, वो जाके str में कॉपी हो जाएगा, और जो भी चेंज आप str में करेंगे वो str तक ही सीमित रह जाएगा, वो st1 में नहीं दिखेगा। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे st1 को फंक्शन कॉल करने के बाद भी, तो विजय 201 501 नहीं आएगा, बल्कि किशन 35 और 1 आएगा। ये देखिए हमने किया मेन फंक्शन के अंदर जो पहला प्रिंटफ है, ये तीनों वो आया, देखिए किशन 35 और 1, ठीक है। इस फंक्शन में तो कोई प्रिंटफ है नहीं, तो यहाँ से प्रिंट होगा नहीं। देखिए हमने पहले डिक्लेयर किया, फिर वो फंक्शन कॉल किया, और उस फंक्शन में कोई प्रिंटफ नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो जो st1 में शुरू में वैल्यू था वही रह गया, किशन 35 और 1। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कि हमने फंक्शन कॉल किया था इन वैल्यू को चेंज करने और चेंज हुआ नहीं, तो उसके लिए दूसरा उपाय था क्या, कि वेरिएबल ना पास करके वेरिएबल का एड्रेस पास कर दो। तो उसके लिए दूसरा फंक्शन लिखा था सेट न्यू वैल्यू 2, और वो क्या लेता है, एड्रेस लेता है, किसका, स्ट्रक्चर वेरिएबल का। हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया। कैसे पास करते हैं, m% लगा दो वेरिएबल के आगे। तो अब जो भी यहाँ चेंज आएगा, क्योंकि ये पॉइंटर है ना, ये जो ptr है वो पॉइंटर है किसका, st1 का। तो अभी जो आप इस पॉइंटर के मदद से जो भी चेंज करेंगे वो चेंज सीधा सीधा इधर आएगा, st1 में आएगा। तो जब यहाँ आप प्रिंट करेंगे तो देखिए आ गया विजय 201 501। फिर हमने लास्ट में उदाहरण देखा था कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए आपको बताया था स्टैटिक कीवर्ड लगाइए, नहीं तो क्रैश हो जाएगा। तो हमने देखिए इस फंक्शन को कॉल किया है, गेट स्ट्रक्चर जो फंक्शन है, जो कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो उसको जब हमने कॉल किया तो उसको रिसीव करने के लिए भी क्या होना चाहिए, क्योंकि ये गेट स्ट्रक्चर फंक्शन जो है एड्रेस रिटर्न करेगा किसका, स्टूडेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल का। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होगा उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो इसका जो रिसीवर होगा वो भी पॉइंटर वेरिएबल होगा, किस तरह का, स्टूडेंट तरह का ही। तो गेट स्ट्रक्चर इसका एड्रेस रिटर्न कर देगा st1 का, और st1 में जो डेटा आप प्रिंट कर सकते हैं ptr नेम नंबर रैंक, तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, श्याम 35 और 1। ये देखिए आ जाएगा श्याम 35 और 1। आपको बताया था कि अगर स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, इसीलिए स्टैटिक लिखना जरूरी है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।